जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इसने इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की। हुकूमत को उस वक्त भी इल्म था कि पाकिस्तान को मुआशी बहाली के लिए इंतहाई तकलीफदेह इकदाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई और गुर्बत में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। रुपये की कदर में कमी और इंटरेस्ट रेट में तेजी से इजाफे के नतीजे में मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। अपनी सियासी साख की कुर्बानी देकर मईशत की बहाली को जनाब स्पीकर तरजीह दी। जून 2018 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट तकरीबन 25 ट्रिलियन या 25,000 बिलियन रुपए था। PTI की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 में 49 ट्रिलियन या 49,000 अरब तक पहुंच चुका। इस तरह पिछले 4 साल दौर में जितना कर्ज लिया गया वो 1947 से 2018 तक यानी 71 साल में उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। ये पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज इसी तरह जनाब स्पीकर 100% बढ़कर 30 ट्रिलियन से बढ़कर 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई। जून 2018 में एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज यानी हमारा फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटीज हैं वो 95 अरब डॉलर थी, जो कि जून 2022 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनाब स्पीकर, कर्जों के मजमूई हुजम में इस कदर इजाफे की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा हुआ और नतीजतन पाकिस्तान की मईशत डेट सर्विसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2013 में 503 अरब का सर्कुलर डेट मिला था, जो कि माली साल 2018 तक 1148 रुपए पर पहुंचा। यानी 5 सालों में गर्दशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ, जो कि एवरेज 129 अरब सालाना था। जबकि PTI की हुकूमत ने गैर संजीदा रवैयों और बदनज़मी की वजह से तवानाई का शोबा बदतरीन बहरान का शिकार कर दिया। PTI के 4 साल दौर में यही गर्दिशी कर्जे 1148 से बढ़कर 2,467 अरब रुपए पे पहुंच गए, यानी सालाना इजाफा जनाब स्पीकर 329 अरब था। एक तरफ 129 अरब सालाना और PTI के दौर में वही गर्दिशी कर्जे में इजाफा 329 अरब सालाना। जनाब स्पीकर, बजट खसारा पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में कलीदी अहमियत का हामिल है। PTI हुकूमत टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी लाने में यकसर नाकाम रही, जबकि अखराजात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। यही वजह है कि PTI के 4 साल दौर में GDP के तनासब से औसत बजट खसारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से तकरीबन दुगना था। जनाब स्पीकर, सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करते हुए मौजूदा हुकूमत ने खसारे को कम करने के लिए कफ़ायत शारी से काम लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्टेरिटी मेजर्स की अनाउंसमेंट की और उसका लागू किया। अनटारगेटेड सब्सिडी को बहुत हद तक ख़त्म किया। ग्रांट्स की मद में पिछले साल के मुकाबले में अखराजात में कमी की गई। इन इक़दामात के नतीजे में बजट खसारा पिछले माली साल, जो कि GDP का 7.9% था, वो कम होकर GDP का 7% रह गया। इसी तरह बजट खसारे में एक साल में GDP में तकरीबन 1% की कमी वाक़ हुई। याद रहे कि खसारे में ये कमी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में होश रुबा इजाफे के बावजूद की गई। यानी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रियलिस्टिक और रीजनेबल होता तो ये कमी और ज़्यादा मुमकिन थी कि 2% शायद आप आसानी से अचीव कर लेते, जबकि प्राइमरी डेफिसिट को सिर्फ एक साल की मुद्दत में 3.1% GDP का उसको कम करके 0.5% यानी आधा फीसद यानी लाया गया। इस तरह 3.1% जो प्राइमरी डेफिसिट था उसमें 2.6% ऑफ GDP में की कमी हुई। जनाब स्पीकर, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आज की मुआशी सूरत हाल और आम आदमी के लिए मुश्किलात
पीटीआई हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों, बदउनवानियों और नाकामियों का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम इस बात से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात और महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़श्ता हुकूमत है। ये सिलेक्टेड हुकूमत ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हुए मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान से दो चार किया। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत में हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमत ने अपने सियासी नुकसानात की परवाह किए बगैर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की अवाम ये पहचान ले कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने पाकिस्तान को तबाही की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ धकेला। इस ज़िमन में 9 मई को रूनमा होने वाले अलमनाक, शर्मनाक, मुल्क दुश्मन वाक़यात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वक़ार को मजरूह करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। जनाब स्पीकर, पाक अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज किया और उनकी यादगारों की बेहरमती का जुर्म किया। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा दिफाई तनसीबात को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर अपनी नाकाम हरकतों की वजह से खुद ही बेनकाब हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और रहमदिली के हकदार नहीं। ऐसे तमाम अनासर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी को भी ऐसे नापाक अज़ाइम के साथ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जुर्रत ना हो। जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत को पिछले 1 साल के दौरान कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पिछले साल पाकिस्तान की अवाम ख़ास तौर पर सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सैलाब की नागहानी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से मुल्की अमलाक और मुआशी नुकसानात का जो तखमीना है वो $30 अरब से ज़्यादा है। सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली और आबादकारी के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। मज़ीद बरा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे FAO की तखमीने के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले में साल 2022 के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर खुराक की कीमतों में 14.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तेल, गंदम, दालें, खुदरी तेल और खाद दरामद करने वाले मुल्क में शामिल था, जिसकी हमें ज़र मुबादला में अदायगी करनी पड़ती है और ये महंगाई में भी इजाफे का बायस बना। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सूरत हाल जिसमें यूक्रेन की जंग, आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा और मगरबी मुमालिक में शरह सूद में इजाफे ने मुल्क को मज़ीद मुआशी मुश्किलात में दोचार किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट है। यानी आप अपने एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर आपके वो यानी सिंक नहीं होते आपके रिसोर्सेज से, और जो आपका गैप है उसको फिर उसके लिए आपको मोबिलाइज करने के लिए उधार लेने पड़ते हैं, फैसिलिटीज़ या रिन्यू करवाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला है। PTI की हुकूमत की वजह से माली साल 2021-22 में ये खसारा $7.5 अरब हो गया था। इन मौजूदा हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से इस करंट अकाउंट डेफिसिट में तकरीबन 77% कमी आई। इंशाअल्लाह माली साल जो 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, इसके इख्तिताम पर यह खजारा कम होकर तकरीबन $4 अरब रह जाएगा। यानी $17.5 अरब से कम होकर ये $4 अरब पे ये खजारा आ जाएगा। तजारती खसारा जो कि साल 21-22 में यानी ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहा हूँ $48 अरब था। माली साल जो रवा माली साल है इसमें तकरीबन ये अमाउंट $26 अरब मुतवक्को है। इस तरह एक साल में ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारे में तकरीबन $22 अरब की कमी लाई गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट और तजारती खसारे में कमी लाते हुए हुकूमत ने हतमी कोशिश की कि सिर्फ लग्जरी गुड्स और दीगर गैर ज़रूरी दरामदात को यानी इम्पोर्ट्स को रोका जाए।
ताकि मुल्क की मुआशी पैदावारी सलाहियत में कम से कम मनफी असरात हों। जनाब स्पीकर, मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया और ज़र मुआवजा के ज़खायर में गिरावट को के जो स्पीड थी उसको कम किया गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। जनाब स्पीकर, हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है और इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि अवाम को रिलीफ देने के ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम को महंगाई के असरात से बचाया जा सके। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफ़र यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। इसका इतलाक जनाब स्पीकर 1 जनवरी 2023 से कर दिया गया और जो रिसिपिएंट्स हैं बेनिफिशरीज उनको बैक डेट से वो रकूम मिल चुकी हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में मुफ्त आटे की तकसीम का प्रोग्राम यानी मुरतब हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ज़रिए आवाम को सस्ती यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत के ऊपर जो अशिया फराहम की गई उसके लिए हुकूमत ने 26 अरब रुपए खर्च किए। पिछले एक माह में जनाब स्पीकर हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोलियम कीमतों मसनूआत की कीमतों में कमी की। नतीजतन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए कमी की गई। उम्मीद है इसके नतीजे में महंगाई में कमी आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियाँ कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद मुल्की ज़खायर जो हैं वो करीबन 9 अरब 34 करोड़ डॉलर के करीब हैं और इंशाअल्लाह इसमें तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। इसमें क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जाता है और इससे मैं समझता हूँ कि मुआशी बहाली में बहुत मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ामी इकदाम उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने ज़री शोबा पर सैलाब के तबाहकुन असरात और मजमूई मुश्किलात को दूर करने के लिए 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज दिया। मुझे खुशी है कि इस पैकेज की मईशत पर मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ज़री शोबा में 1.5% ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार हुई है और किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, यही दही मईशत में 1500 से 2000 रुपए इजाफी मुंतकिल जो हुए इससे मुल्क की मजमूई मईशत पर इंशाअल्लाह मुस्बत असर पड़ेगा। बजट 23-24 के जरिए हुकूमत ज़री शोबे एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के लिए मज़ीद बरात को जारी रखने का इरादा रखती है जिसकी तफसील मैं हाउस के सामने आगे चलकर पेश करूँगा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये इकदाम मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाके मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा न कर सके। हुकूमत ने इन इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 578 अरब रुपए के मनसूबों पर काम का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह अगले माली साल में ये इलाके मुल्क की मईशत में दोबारा अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल में
अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनफी ग्रोथ का रुझान रहा। इसकी बड़ी वजह ज़र मुबादला की कमी थी, जिसकी वजह से खाम माल की दस्तयाबी में यानी रॉ मटेरियल में मुश्किलात इनिशियली पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये मुश्किलात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए खाम माल को तरजीही बुनियाद पर एलसी खोलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत अगले माली साल में इस रुझान को कम्प्लीटली रिवर्स करने का इंशाअल्लाह मुसम्मम इरादा किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनती शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आलमी मंडियों में कीमतों की गिरावट, तरक्याती ममालिक में इन्वेंट्री बिल्डअप में कमी और मुल्क में खाम माल की बेहतर दस्तयाबी की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। मंदरजा बाला इक़दाम के नतीजे में जनाब स्पीकर मुल्क की मईशत एक वल्नरेबल सूरत हाल से निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। बजट माली साल 2023-24 के जरिए मुल्क जो इक़दाम हम लेने जा रहे हैं, जिसकी तफसील मैं अभी हाउस में अर्ज करूँगा, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मुल्क स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ यानी तरक्की की तरफ अपना सफ़र गामजन करेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं आपको बजट माली साल 2023-24 के अमूमी सिमत के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मईशत में बेहतरी की सिमत के बावजूद अभी भी मईशत को हम सबको पता है कि काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात के मद्देनज़र हमने अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। जल्द ही मुल्क में जनरल इलेक्शन होने वाले जो शेड्यूल्ड हैं, इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। ये इलेक्शन बजट अगर होता तो इसकी खदोखाल कुछ और होती, लेकिन हुकूमत का ये फैसला था कि हमने पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर, पाकिस्तान की मैक्रो डायरेक्शन, उसको हमें मद्देनजर रख के बजट बनाना है। ये मुझे गाइडेंस थी वज़ीर आज़म की और अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट को उसी तरह तरतीब दिया गया है। जब इसके आप खदोखाल देखेंगे और कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है वो कहेगा कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बजट है, इसमें कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने भरपूर मुशावरत के बाद उन एलिमेंट्स ऑफ रियल इकॉनमी को मुंतखब किया है जिनकी बदौलत मुल्क कम से कम मुद्दत में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। बजट तजावीज़ में हमारी तरजीह ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, जिसकी मैं अब ब्रीफ तफसील जो है वो मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इक़दाम करने की तजावीज़ है। ज़री कर्ज़ों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्ज़े। जनाब स्पीकर, बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नंबर 3, म्यारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम से कम होती जा रही है। इनके साथ साथ अगर किसान ने तीसरी फसल भी उठानी है, उसके लिए जरूरी है कि पकी हुई फसल को जल्द से जल्द उसको संभाल ले। इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कंबाइन हार्वेस्टर्स की जरूरत है और इसके इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए ये फैसला है कि इस पे तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए
राइस सीडर, प्लांटर और ड्रायर्स को भी ड्यूटी और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एग्रो इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्री रिलेट करती है, ये देही मईशत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। बजट में एग्रो इंडस्ट्री को वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन पे कंसेशनल लोन्स के लिए एक स्कीम मुतारफ की जा रही है और इसके लिए जो फ़र्क होगा इंटरेस्ट, उसके लिए 5 अरब रुपए की एलोकेशन इस बजट में रखी गई है। जनाब स्पीकर, ज़री इजनास की असल वैल्यू एडिशन उनकी प्रोसेसिंग में है। इसमें इजनास बिलखुसूस फल और सब्जियों के ज़ाया होने का एहतमाल भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रोज़गार के मौके भी फराहम करते हैं। इस तनाजुर में ये फैसला किया गया है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे, जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा, उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी 6 अरब डॉलर एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए छोटे किसानों को कम मार्कअप पर यानी कम मुनाफा पर सूबाई हुकूमतों की शराकत से कर्जा जात फराम किए जाएंगे। इस बात में हुकूमत ने फैसला किया है कि 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जाए, जो कि इसके बजट में एलोकेटेड है। ये जनाब, मैंने ये जो आपको इतनी लंबी लिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में दी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म की जो विजन है और जो इस हुकूमत का एक प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो इसके बड़े जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है आपको बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिलते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो महीनों में है, वो सालों में नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्री लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम इक़दामात जो कि काबीना ने मंजूर किए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनिशिएटिव थे, आज की मंजूरी के बाद मैं ये पेश कर रहा हूँ। तो दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें ये हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज मईशत की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक है और इसकी एक्सपोर्ट में नुमायाँ और इनकी बरामदात में नुमायाँ हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फ्रीलांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकग्नाइज हो रहा है। इनको दरपेश मसाइल का हल अमूमी तौर पर इस शोबा के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत ने जो इक़दामात का फैसला किया है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25 यानी 0.25% की रियाती शरह लागू है, फ्लैट उस पर है। ये सहूलत अभी ख़त्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तोसी दी जा रही। फ्रीलांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है
और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाज़त होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू इनको इनकरेज करने के लिए इनको आप इजाज़त दें कि $50,000 सालाना तक वो ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू हो और इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम पेश कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है, इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है। 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबा में कर्जाजात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आईटी के शोबे को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर इस शोबे को बैंक जो हैं वो कर्जा देंगे तो उनका जितना टैक्स बिल होगा उसमें उनको 20% रियायती टैक्स का उनको एक स्पेशल कंसेशन मिलेगी, वो सिर्फ 20% उसको एग्जम्पशन उसमें होगी जी। लास्टली, अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो अहम शोबा है जिसमें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और तरक्की में बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और एसएमईज की हौसला अफजाई के लिए इन शोबों को कर्जा फराहम करने वाले बैंकों को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर 39% की बजाय 20% टैक्स की सहूलत होगी और ये कंसेशन अगले 2 साल यानी 30 जून 2025 तक मुयसर होगी। दूसरी, एसएमईज के टैक्स बरात के निज़ाम को वसअत देकर एसएमईज का टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त 25 करोड़ है उसको बढ़ाकर 80 करोड़ किया जा रहा है। नंबर 3, पीएम यूथ लोन प्रोग्राम के जरिए छोटे कारोबार
को रियाती कर्जों की फराहमी के लिए इस माली साल में 10 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। अगला चौथा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम SMEs के कर्जों की सिर्फ 6% मार्कअप पर रीफाइनेंस के लिए मौजूद है, लेकिन बैंक SME की क्रेडिट हिस्ट्री, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे पैसे मारे जाएंगे, हालांकि 6% पे और डिफरेंस स्टेट बैंक जिम्मेदार है, लेकिन वो फिर भी लोन इन छोटे SMEs को नहीं देते। इसको दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन कर्जों का अगर वो नहीं देंगे तो 20% जो है उसको पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो रिस्क हुकूमत पाकिस्तान का होगा। मैं मसला अगर 25 रुपए उसका बैड लोन है और 100 टोटल लोन था 25%, तो 20% जो पहला है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, सिर्फ इनकरेज करने के लिए कि इनको SMEs को लोन दिया जाए। इसी तरह SME आसान फाइनेंस स्कीम एक थी, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, उसको दोबारा उसका इजरा किया जा रहा है, उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और आखिर में SMEs के लिए इलेहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क़याम की तजवीज़ है। ये इसलिए है कि ताकि बैंक जो है वो उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो वो जो है एक प्रोफेशनल अदारा होगा, तो फिर बैंक ज़रा कंफर्टेबल होंगे उनको लोन देने के लिए। यहाँ पे वाला चौथी जो प्रायोरिटी एरिया है इस हुकूमत का, वो सनती और बरामदी शोबा जात है, यानी इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स। सनती बिलखसूस एक्सपोर्ट जो सनत है वो मुल्क की मईशत का एक अहम तरीन हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स की तरवीज के लिए मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक एक्सपोर्ट कौंसल ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये कौंसल हर तिमाही में कम से कम एक मीटिंग मुनक्कद करेगी और एक्सपोर्ट्स के बारे में जो मामलात होंगे उसका फैसला करेगी। खायर साहब ताड़ा प्रपोजल है जी। अगला जनाब, मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की तरवीज के लिए किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। ये मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अगला, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 1.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर्स, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर इस्तिस्ना दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जो ज़र मुआवजा का अहम तरीन ज़रिया है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% एक्सपोर्ट्स का फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाई आपको भेजते हैं। सो ये इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है
इस टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2, रेमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से ज़ायद रेमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर 1, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेटिस पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रेमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो कि ये सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदामात इस बजट के हवाले से हैं, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे हैं 135 अरब। इसी तरह तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हमारा हदफ ये है कि किसी होनहार तालब इल्म को वसाइल में कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना होना पड़े। आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। ये वर्चुअली वो स्कीम जो है वो उसको इधर भी अब तरजीह के तौर पे इस बजट के जरिए रोल आउट किया जा रहा है जी, इसको लगाया जा रहा है। अगली लैपटॉप स्कीम भी शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और लैपटॉप स्कीम गो टुगेदर। तो उस स्कीम जो कि सूबा पंजाब में इन्होंने 2013-18 के दौरान बड़ी कामयाबी से चलाई थी, रवा माली साल में वफाकी हुकूमत ने जो ये माली साल जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें ऑलरेडी 1 लाख मेरिट बेस्ड डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप मौजूद है और वो उसकी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, ऑलरेडी बजटेड हैं, पेमेंट्स हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए भी 10 अरब रुपए की लैपटॉप ऐसे बच्चों के डिजर्विंग के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं इस बजट में, ताकि अगले माली साल में भी वो लैपटॉप्स मजीद 1 लाख लोगों को मिले। खेल की तालीम का एक लाजमी हिस्सा है। बजट में स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल खेलों में तरक्की के लिए 5 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा मैं अर्ज करूंगा विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बजट में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, कारोबार के लिए सस्ते कर्जे और कारोबार चलाने के लिए तरबियत जैसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। अगला शोबा जनाब स्पीकर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे मुल्क के नौजवान हुकूमत की ख़ास तवज्जो के मुतकाज़ी हैं, क्योंकि आज के नौजवान ही इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। वो कौमी तरक्की और खुशहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए कारोबार के मालिक की उम्र 30 साल तक हो और ये कारोबार 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू किया जाए और इस कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों से इस स्कीम के वजह से नौजवान
इसकी तरफ राग़िब होंगे और इंशाअल्लाह इसके यानी डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिलेंगे। ये बिजनेस आइडिया के ये फ्यूचर लीडर्स हैं और इसके लिए स्कीम जो है आधा टैक्स यानी जो स्कीम है इस यूथ के लिए ये एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है। अगली यूथ के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी यूथ प्रोग्राम फॉर स्मॉल लोन्स जो अपना कारोबार रियाती रेट यानी इंटरेस्ट रेट पे या मार्कअप रेट पे लेते हैं, उस कर्जा जात की फरामी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिलवाने के लिए 5 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हौसला अफजाई के हवाले से है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुआशी पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस शोबा में 40 से ज़्यादा सनतें जुड़ी हुई हैं। बिल्डर्स और आमतौर पर नए घर और इमारतों की तामीर पर मराद देने के लिए आइंदा 3 साल तक कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज की कारोबारी आमदनी पर टैक्स की शरह में 10% या 50 लाख रुपए दोनों में से जो रकम कम हो रियायत दी जाएगी। 10% या 50 लाख रुपए उनको रियायत दी जाएगी टैक्स की, जो उनका टैक्स बिल बनेगा। और वो अफराद जो अपनी ज़ाती तामीरात करवाएंगे यानी कंस्ट्रक्शन अपनी ज़ाती रहने के लिए, उन्हें 3 साल तक 10% टैक्स क्रेडिट या 10 लाख रुपए जो भी रकम कम होगी वो रियायत देने की तजवीज़ है। इस कंसेशन का इतलाक 1 जुलाई 2023 और इसके बाद शुरू होने वाले तामीराती मनसूबों पर होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इसी सेक्टर में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसे कहते हैं, उसके मुतल्लक जो टैक्स मराहत माजी में दी गई वो इस साल 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो रही हैं। इस एग्जम्पशन को 1 साल मज़ीद 30 जून 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये एग्जम्पशन उनको अवेलेबल होगी। जनाब स्पीकर, मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की माली मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। जैसे मैंने अर्ज किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 360 अरब रखे बजट में, जबकि रवा साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। 250 अरब से 360 और 360 से माली साल के दौरान आपको याद होगा कि हम एक सप्लीमेंट्री मनी बिल लाए थे यहाँ चंद महीने पहले, उसमें ये 40 अरब उसके ज़रिए इजाफा किया गया था। तो अगले आने वाले साल के लिए ये 400 अरब को मज़ीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत चंद जो अहम स्कीम्स हैं मैं ब्रीफली इस हाउस से शेयर करने की इजाज़त मांगता हूँ। जनाब स्पीकर, माली साल 23-24 में विस्प के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फ़ी सेमाई के हिसाब से बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफ़र की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत यह भी ऐलान करती है कि आंदा माली साल में इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। नंबर 2, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा, जिनसे 52% तादाद बच्चियों की होगी। इस मकसद के लिए 55 अरब रुपए से ज़ायद रकम इस बजट में रखी जा रही है। 92,000 तालब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। इसी तरह बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला में जारी रहेगा और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 15 लाख की जाएगी, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम इस बजट में यानी मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 35 अरब रुपए जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी इंशाअल्लाह।
इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आमतौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं? इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। आज के दिन इस ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के जरिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज़्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा, पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर। तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। इन दरामदात की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तानी को कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इक़दामात इस बजट में के ज़रिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। इन पे कस्टम की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में ज़खीरा कर सकेंगे और बवक्त ज़रूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी। जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा, वो बचेगी और आपके मुल्क में आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा, तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो, वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहाँ से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वज़ीर आज़म की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नॉट लेटर दैन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नज़रसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूँ। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल
4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। पीएसडीपी के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू यानी GDP ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को है अगले साल 21%, बजट खसारा हमने मज़ीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी, तो इसका हम प्रोजेक्ट करें कि 33 अरब इंशाअल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल FPR का जो यानी एस्टिमेटेड मुआवजा का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपया होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल PSTP के लिए 950 अरब रुपये का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का PSDP फॉर नेक्स्ट ईयर। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा अजला हैं यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह बिस्प, हायर एजुकेशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए टोटल 1,464 अरब रुपए की ग्रांट इस बजट में मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये आर्टिस्ट इसका इजरा किया जा रहा है। आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, अक़लियतें यानी स्पोर्ट्स पर्सनस और तालब इल्मों के फलाह बहबूद के लिए भी इस बजट में फंड्स फराम किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क़याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लायबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अभी करीबन 760 अरब अगले साल मुतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है। मईशत की इस्तेदाद कार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की,
रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के जरिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1559 अरब, ये मिला के ये 2709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज किया 2709 मुल्की यानी तरक्याती बजट, ये GDP का 2.6%। चूँकि हुजम बहुत बढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि हमने मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में ये इसको 5% तक ले गए थे नेशनल को। हमारा जो फोकस होना चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री, कि हम इसको जितना बढ़ा सके, इसी से आपके जो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और जैसे मैंने तमाम जो फ़ायदे गिनवाए हैं, तो पिछले 4 साल की तबाही और बर्बादी की वजह से हमारे तरक्याती वसाइल और बजट आधे रह गए। यानी 1001 बिलियन 2017 में था और अब जो साल खत्म हो रहा है 567 अरब है फेडरल बजट। तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो आज हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि तरक्याती अखराजात मुल्क की अहम तरीन तरजीहात पर खर्च किए जाएँ। PSDP के जो नुमाया कुछ खसूसियात हैं, मैं समझता हूँ कि उसको रोल आउट करना अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस, वो मैं पेश करने की इजाज़त मांगता हूँ। 80% जो तकमील वाले मंसूबे होंगे, यानी 80% मुकम्मल हो चुके हैं, तो आने वाले माली साल में जो PSDP है उनको तरजीह दी जाएगी ताकि वो जून 2024 तक मुकम्मल हो जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए। ये नंबर 1 तरजीह है इस हुकूमत की। नंबर 2, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए PSDP का 52% हिस्सा मुख्तस किया गया है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए मुजवजा रकम 267 अरब जो कि कुल हुजम का 28% है। वाटर सेक्टर के लिए 100 अरब 11% है टोटल का। तवानाई के शोबे के लिए 89 बिलियन 99 अरब कुल मुख्तस का 9%। फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग के लिए 43 अरब यानी टोटल रकम का 4%। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मतवाजन तरक्की के लिए 108 अरब रखने की तजवीज़ है, जिनमें से 57 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स यानी जमशुदा अज़ला के लिए, 32.5 अरब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए, 28.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखे गए हैं ताकि इन इलाकों में तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको इतना ऊपर लाया जाए ताकि बकाया जो हमारे दूसरे मुल्क के हिस्से हैं उसके कम से कम जो गैप है उसको कमी की जाए। SEZs की तेज़ रफ्तार तकमील के लिए निगरानी और CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की बहाली का प्रोग्राम है। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के असरात कम करने के लिए मुल्क की तामीर नौ और बहाली के लिए तरतीब दिए गए फ्रेमवर्क, जिसे हम 4RFs कहते हैं, के तहत वज़ा करदा हिकमत अमली और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स एंड एक्विटी एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम 5E's या पाकिस्तान का नाम दिया है, ये तमाम जो प्लान्स हैं ये इसी ओवरऑल इस स्कीम का हिस्सा हैं। समाजी शोबे की तरक्की के लिए जनाब स्पीकर 244 अरब रखे गए हैं, जिसमें तालीम बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि पैदावारी शोबे सनत, मादनियात, ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर नौजवानों की फलाह, स्पोर्ट्स और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ख़ास तवज्जो दे रही है ताकि नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो
दी जा रही है ताकि उस खित्ते में दीगर इलाकों की निस्बत तरक्की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से करे ताकि जो गैप है उसको कम किया जा सके। जनाब स्पीकर, बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें पन बिजली का हिस्सा 25% है। मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि बिजली की पैदावार में मुल्क की वसाइल और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि मुल्क की दरामदात को कम किया जा सके और बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाना भी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। PSDP में ज़्यादातर तवज्जो तरसीली निज़ाम की बेहतरी, रिन्यूएबल एनर्जी और आबी वसाइल वाटर रिसोर्स के इस्तेमाल में इजाफे पर मरकूज़ की गई। जनाब स्पीकर, बिजली के शोबे में कोयला से चलने वाले जामशोर प्लांट जो 1200 मेगावाट की तकमील के लिए अगले साल 12 रुपए की एलोकेशन है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। NTDC के मौजूदा ग्रिड स्टेशन की इस्तेदाद में बेहतरी लाने के लिए 5 अरब, सुक्खी किनारी, कोहाला और महाल हाइड्रो प्लांट्स में बिजली की तरसील के लिए 13 अरब रुपए, जबकि दासू हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए फराहमी करने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर, आबी वसाइल, पिछले साल मोमन डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अगले साल इस मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए की रकम एलोकेट की जा रही है। इस तरह 2160 मेगावाट इस्तेदाद के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तरजीही बुनियादों पर तकरीबन 59 बिलियन यानी 59 अरब रुपए की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दयावर बादशाह डैम के लिए 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे और दीगर अहम मनसूबों में 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरवेला हाइड्रो पावर की इस्तेदाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए और वार्सक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बहाली के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट की गई है। इन मनसूबों से ज़री शोबों के लिए पानी की फराहमी और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। बस सुन रहे हैं कराची के दोस्त। मैं ये रिपीट आपकी जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से ये बहुत ज़रूरी है और बी ओ टू दिस टू दी हमारे बहन भाइयों, कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जो K4 मंसूबा मशहूर है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इस बजट में 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। वो मैं नहीं बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर हूं। मुझसे एक वादा लिया है जी, बिल्कुल। जनाब, अगला जो एरिया है जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट और मवासलात, शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलतों के लिए तरक्याती बजट, इस तरक्याती बजट में अगले माली साल के लिए 161 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को मवासलात की सहूलियात से किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, यानी फार्म टू मार्केट रोड्स के जरिए सनत और तजारत को तरक्की मिलती है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारी हुकूमत ने पहले भी ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जिनसे लाखों लोगों को मोटरवेज की सहूलियात मुयसर आई और इंशाअल्लाह इस बजट में भी इस शोबे के लिए 161 अरब रुपए एलोकेट किए गए। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इकट्ठे पढ़ते हैं अभी नमाज हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5-7 जी मिनिस्टर फॉर जी। फाइनेंस एंड रेवेन्यू प्लीज जारी कर। जनाब स्पीकर, मैं अगला जो है सेक्टर सोशल सेक्टर है पाकिस्तान SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो इसकी ग्लोबल कमिटमेंट है पूरी तरह कोशा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के कुछ बुनियादी असूल हैं जिसको फॉलो ओवरऑल किया गया है, उसकी मैं ब्रीफली अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1, बरामदात में इजाफे के लिए IT एनेबल्ड एंड IT सर्विसेज की हौसला अफजाई। नंबर 2, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस का फ़रोग। नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए मुकामी सनतों की सरपरस्ती। नंबर 4, SMEs कंस्ट्रक्शन और ज़री शोबा की हौसला अफजाई। नंबर 5, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का फ़रोग। नंबर 6, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकानमी के तबके के लिए रिलीफ। और नंबर 9, नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद ये है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज़ किया कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कोशिश ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ें, कारोबार में आसानियाँ हों, सनत की हौसला अफजाई की जाए, एक्सपोर्ट में इजाफा हो जिससे ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ सके। इस सिलसिला में ज़्यादातर मारात की वजाहत मैंने पीछे तकरीर में अर्ज़ कर दी है हाउस को। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से चंद जो इम्पोर्टेंट इक़दाम है उसको अर्ज़ करता हूँ। सर्विसेज एंड सप्लायर्स जो है कॉन्टेक्स उसकी विद होल्डिंग शरह जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो कॉन्टेक्स है सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वगैरह इससे मुतल्लक जो ट्रांजैक्शन कंपनीज पर होगा। इसी तरह जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दी, तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सन पर नहीं होगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक रहनुमा असूल है। इसलिए ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स ईयर 2022 पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इसकी शरह में बतदरीज 1 से 4% तक का प्रोग्रेसिव स्लैब थी और इसके अलावा ज़्यादा आमदन वाले 15 जो सेक्टर्स थे उन पर स्टेट अवे फ्रॉम 4 से 10% का सुपर टैक्स था। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन
हुई और उन्होंने कहा जी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ही प्रोग्रेसिव स्लैब्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज कौन से सेक्टर कौन से नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमर्शियल दरामदात पर विथहोल्डिंग टैक्स की शरह, कमर्शियल इंपोर्टर एशिया की इंपोर्ट्स के वक्त मिनिमम टैक्स अदा करते हैं, इसके मुकाबले में सनतें अपना मुनाफे पर टैक्स अदा करती हैं, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें आधे फीसद का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन मैं अपॉलोजी 10 नहीं 3,000 के करीबन डाटा मिला है। तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक वन ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। जी जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूँ। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टियर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं तो उनसे माजरत वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी है उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती एशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं अशोर करते इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है।
हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मज़ीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मज़ीद जारी रहे। इसी तरह जो टियर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्लेज रहते हैं, ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया की है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद में भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जाएँ। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टियर होंगे। 1 से 17 ग्रेड तक एडहॉक, 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है, तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोज़न हैं या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफ़र और रात के क़याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज, अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफ़ी मुद्दत से फ्रोज़न है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है, उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है, वो पहले 2,000 था। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री, ये जो 7,000 रुपये था, इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशन का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के लियू में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी, उसमें भी काफ़ी सालों से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। इस पर भी मैं समझता हूँ कि काबीना ने बड़ी सैर हासिल डिस्कशन डिबेट के बाद और माली वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जितने हमें चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, क्योंकि जो सरकारी पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी जो इजाफा हुआ है
ये टैक्सेबल में इनको ऐड होते हैं, यानी ये रेगुलर इनका प्रोसेस होता है। सरकारी पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो क्लीन जो अगर 100 रुपये मिल रही है, आप अगर 17% कहेंगे तो उनको 17 यानी 117 मिलना शुरू हो जाए। वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक से जो 16 हैं 35%, और 17 से 22 30%। पेंशनर जो हैं जितने, उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है। 25,000 से बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है, उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपये है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज़ करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल कोडल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसी तरह मकरूज अफराद की बेवाओं की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले 2 अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के लिए मुतारफ़ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवों के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वो की हो गया भाई। जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा, उनके बच्चों फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट, इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर दैन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज़्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है वो उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का अयादा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैर खा कौन है और मुल्क को कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के कलील अरसा में शदीद माली मुश्किलात और साजिशों के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को सही मानों में डिफ़ॉल्ट से बचाकर, क्राइसिस से निकाल कर इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और पाकिस्तानी अवाम के सामने एक अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने का मौका फराहम किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 14 माह में पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मेरा ये पुख्ता यकीन है
कि अगर हम सब अल्लाह के भरोसे और खुलूसी नीयत के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काविश करें तो ये दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेगा और अक़वाम आलम में अपना नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका बैग महंगा हो गया जी। तशरीफ बैग रखें। महंगा हो गया। Senator Muhammad महंगा हो गया, Isaac बैग Dar, मुझे पता है। Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Finance Minister to move item number 3, please. जी कर रहे जनाब स्पीकर, I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2. The demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3. The